सो ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक। एंड आज हम बात करने वाले हैं HTML बेसिक्स के बारे में। ठीक है, बेसिक एग्जांपल होंगे यहाँ पे। मतलब अभी तक हमने उनके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको बेसिक सा ओवरव्यू मिल रहा होगा हर चीज़ के बारे में। थोड़े बहुत हमने देख लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बहुत से एलिमेंट का यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल मिल रहा होगा और आगे हम उन्हें एंड अप देख रहे होंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। HTML एडिटर्स में यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाएगा, लेकिन बेसिक सा इतना बताया जाएगा कि आप नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट एडिट, ठीक है, अगर आप मैक यूज़र है तो टेक्स्ट एडिट, एंड PC यूज़र्स के लिए नोटपैड। ठीक है, इनका यूज़ करके आप कोड किस तरीके से लिख सकते हैं HTML का, वो बताया गया। फिर उस फाइल को किस तरीके से सेव कर सकते हैं और अपने ब्राउज़र में व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको बताया गया। तो हमें इनका यूज़ तो करना नहीं, आप बेसिकली हमने बताया था कि आपको कोड एडिटर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको हार्ड कोड करना पड़ेगा अगर आप नोटपैड में करते हैं, नहीं तो बेसिकली आपका कोड नोटपैड में भी चल जाएगा। ठीक है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है और VS कोड आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया कि इन दिस चैप्टर यू विल शो सम बेसिक HTML एग्जांपल्स। डोंट वरी इफ वी यूज टैग्स दैट यू हैव नॉट लर्न इट। ठीक है, तो जो हमने नहीं पढ़े हैं उनको हम बाद में देख लेंगे, तो आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। HTML डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है हमारे डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन होती है। तो ये जितने भी हमारे HTML डॉक्यूमेंट होते हैं उनको आपको इसके साथ स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आके बेसिक सा अगर आपको याद करना हो फॉर्मेट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे index.html अपनी फाइल का नाम रख देते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ से साइड से यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, जूम कर लेते हैं। आपको क्या लिखना होता है, इस तरीके से डॉक टाइप फिर HTML इस तरीके से। ठीक है, इतना आपको लिखना होता है। ये होती है हमारी मतलब डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन। ठीक है, इससे क्या बता रहा होता है हमारे HTML पेज को, हमारे ब्राउजर्स को ये वाली लाइन बता रही होती है कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारी HTML फाइल होती है यहाँ पे कुछ और आता था, उस टाइम पे ये चीज़ नहीं आती थी मतलब। ठीक है, तो अगर हमें दिखाना है कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये चीज़ लिखते हैं। तो बेसिक सा हम इसे कमेंट भी कर सकते हैं इसके आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन किया। और यहाँ पे फिर हमें लिखना होता है हमारा जो रूट एलिमेंट होता है HTML। ठीक है, इसके अंदर आ रहा होता है हमारा सारा कंटेंट। तो आपको HTML लिखना होता है और ऑटोमेटिकली आपको VS कोड इस तरीके से इसका क्लोजिंग टैग दे देगा और ओपनिंग टैग दे देगा। आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखना होता है, जैसे हमने HTML लिख दिया तो इस तरीके आपको इंटर करना होता है और आपको ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है हमारा हेड टैग। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। बॉडी टैग के अंदर हमारा विजिबल कंटेंट आ रहा होता है, तो अभी के लिए इस तरीके से लिख देते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर हमारा विजिबल कंटेंट आ रहा होता है और साथ में हम इनको भी लिख सकते हैं। हम इसे हम कहेंगे रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट ठीक है, रूट एलिमेंट। और हेड क्या कर रहा होता है हमारे लिए, स्टोर मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज। ठीक है, मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज, तो इस तरीके से। और बॉडी टैग कंट्रोल किया गया यहाँ पे, लेकिन तो बॉडी टैग के अंदर हमारा ले आता है और विजुअल कंटेंट गोज है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। जितना हमारा विजुअल कंटेंट होता है हमारा बॉडी के अंदर आ रहा होता है, हेड के अंदर हमारा ये आ रहा होता है मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज, एंड HTML के अंदर हमारा रूट एलिमेंट, और डॉक टाइप के अंदर डॉक टाइप हमारा डिक्लेयर कर रहा होता है कि हमारा HTML5 है। ठीक है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर HTML5 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, HTML5 इस तरीके से। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, जो हमने अभी लिखा है HTML में कमेंट करने का तरीका होता है। आपको पहले लेस देन, फिर ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर ये डबल ए लगाना होता है आपको। ठीक है, और फिर आपको लास्ट में इस तरीके से। तो अगर आप स्टार्ट किए चीज़ें लिख देते हो इतना और फिर ये इस तरीके से डैश डैश, तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका कमेंट आ जाएगा और आपको यहाँ पे बीच में कमेंट लिखना होता है अपना। ठीक है, जो कमेंट होते हैं मतलब ब्राउजर ने इग्नोर करता है, और कमेंट सिर्फ आपके कोड को एक्सप्लेन करने के लिए बने होते हैं कि आप इस कोड में क्या चीज़ें लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके कोड को एक्सप्लेन करता है। साथ में ही
आप अगर कंट्रोल स्लैश अगर अपने कीबोर्ड पे क्लिक करते हो तो भी आपके पास इस तरीके से कमेंट आ जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे। तो एकदम से अगर आप कंट्रोल इस तरीके से दबाते हो तो आप इस तरीके से आ जाएंगे, आप इसके अंदर कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें देख लिया। और हेड के अंदर हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है पेज के बारे में। तो टाइटल को हमने देखा था, जो भी हमारे पेज का टाइटल होता है वो यहाँ पे मेनली आ रहा होता है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। और ये हमें यहाँ से इसके बाद ला लेना। टाइटल के अंदर आपको पहले लिख लेना है HTML बेसिक्स, और इसे क्या कर लेते हैं, पहले से यहाँ पे ला लेते हैं और इसे एंटर करके हम ये वाला जो नेक्स्ट लाइन में, तो कंट्रोल एस इस तरीके से हो सकता है। तो अब हमने जो हमने यहाँ पे कमेंट लिखा है इससे भी हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स हमने समझ लिया। हेड के अंदर इस तरीके से आता है, और विजिबल कंटेंट जो होता है हमारा बॉडी के अंदर आ रहा होता है। तो बॉडी के अंदर अगर हम H1 लिखें तो हमारा H1 होता है मेन हेडिंग बेसिक्स ऑफ HTML, इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगर हम इसे ओपन करें तो इस पेज में हम इसे ओपन कर रहे होंगे 3 में, तो यहाँ से मैं से पहले यहाँ से गो लाइव, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक्स ऑफ HTML, और अगर मैं इस तरीके से ओपन करूँ तो आप देखते हैं HTML बेसिक्स, ठीक है। तो ये हमारे लिए टाइटल है और ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो इतना हमारा बेसिक सा मेन काम होता है, हमने देख लिया। और यहाँ पे आप देखते हैं द HTML डॉक्यूमेंट itself begin with HTML and ends with HTML, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अगर नीचे हैं तो ये भी आप देख सकते हैं विजिबल पार्ट HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन, विजिबल पार्ट इसके अंदर आ रहा होता है। और डॉक्टर डिक्लेरेशन को हमने देख लिया कि द डॉक्टर डिक्लेरेशन एंड हेल्प्स ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेज करेक्टली। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये क्या करता है, रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट टाइप, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट टाइप को रिप्रेजेंट करता है एंड ब्राउजर को हेल्प करता है ताकि हमारे पेज को करेक्टली दिखाए, ठीक है। इट मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एनी HTML टाइप। तो ये आपको सबसे पहले लिखना है आपके अपने पेज के, और मतलब जब तक कि आपका कोई HTML टैग नहीं आता उससे पहले आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पेज के आएगा, ठीक है। जो भी आपका कोड होगा उसमें सबसे पहले ये वाली लाइन आ रही होगी जो हमने लिखी है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर है द डॉक्टर डिक्लेरेशन फॉर HTML5 इज, तो इस तरीके से जो हमने अभी देखा। और HTML हेडिंग्स के बारे में अगर बात करें तो H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, H6 डिफाइंस द लिस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ठीक है। तो हमने कल देख लिया था। तो H1 से लेकर H6 तक हमारी हेडिंग जाती है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। H1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, H2 उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, H3 उससे और कम इंपॉर्टेंट, और H6 हमारी लिस्ट होती है, ठीक है। तो H1 से H6 तक जाते हैं, और इसे हम इस तरीके से भी दिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो हमने देखा था अभी H2 हमने ये कल के वीडियो में भी देख लिया था, तो आप एक आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो H3 इस तरीके से। अगर आपको चाहिए कि आपको H1 चाहिए 6 बार, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और फिर इसे H2 कर सकते हैं, Ctrl+D2 एंड Ctrl+T3, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो Ctrl+T4 एक इस तरीके से करना है। आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि 2 एलिमेंट्स को आपको चेंज करना है, जिसका भी ये 1 है, तो पहले आपको ये 1 को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। Ctrl+D आपको एक बार क्लिक करना है, फिर ये 2 एलिमेंट पे आप कर्सर चला जाएगा, फिर आपको बैक स्पेस करके डिलीट करना है, और 4 या 5 आपको लिख लेना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपको Ctrl+D दोबारा से करना है, इसे डिलीट करके Ctrl+6, ठीक है। तो ये आपको करना होता है जब भी आपको अपना कर्सर उसी कंटेंट पे ले जाना चाहते हैं, मतलब सेम कंटेंट को आप ये करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं बॉडी का जो अंदर का कंटेंट है, अगर हमें ये चेंज करना है तो हम Ctrl+D करके दोनों चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पे भी, ठीक है। अब बात करें HTML पैराग्राफ्स, तो पैराग्राफ्स को हमने कल देख लिया था। अब लिंक्स की बात करते हैं, ठीक है। लिंक्स को पहले हम ये कर लेते हैं यहाँ से Ctrl+C, या फिर इसका फॉर्मेट क्या होता है हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ए लिखना होता है इस तरीके से, ठीक है, और इंटर, फिर आपको यहाँ पे लिखना होता है फॉर एग्जाम्पल गूगल, ठीक है। और HRF के अंदर आ जो होती है लिंक, ठीक है, किसी भी चीज़ का एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने इंस्टाग्राम का एड्रेस जानना है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ https://www. इस तरीके से /instagram.com/h.coach, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं लिखूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट में अगर लिखता हूँ इंस्टाग्राम पेज, ठीक है। और अभी अगर मैं इसे अपने इसमें ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पेज, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे कि कुछ मेरा अकाउंट ओपन हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स है, अगर आप अपने पेज पे लिंक अटैच करना चाहते हो गूगल की पूछ सकते हो, किसी दूसरे चीज़ की पूछ सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आपके पेज क्या है। तो आपको इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो जो ये हमारा है इन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। आगे हम इन्हें इन डेप्थ बढ़ रहे लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं। यहाँ पे आप कोई भी लिंक आ रही होती है टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अगर कोई इमेज इंसर्ट करनी होती तो आपको इमेज लिखना होता है, हमारा इमेज टैग होता है। सोर्स के अंदर हमारी इमेज की आ रही होती है जहाँ पे भी हमारी इमेज है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ब्राउज़र से लेने वाला हूँ क्योंकि ब्राउज़र से लेने में ज़्यादा ईजी रहता है। तो इमेज ऑफ गूगल, ठीक है, गूगल। तो हमें दे सकते हैं और इसे मैं कॉपी करके कॉपी इमेज, पहले हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। अपलोड, ठीक है। और इस तरीके से हम इन्हें यहाँ पे दिखा सकते हैं, अपने फाइल में इसे रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे ले लिया। तो पहले तो हमें इसका ही कर देना है, ठीक है, रीनेम कर देना है गूगल। इमेज का एड्रेस मैंने किस तरीके से यूज़ किया उस पर आपको ध्यान नहीं देना, लेकिन आप किसी लिंक की जगह किसी भी मतलब इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम तो लिखा है, अब मैंने अपने इंस्टाग्राम का ये रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं इमेज ही वाली यूज़ करने वाला हूँ, स्लैश ये वाला, ठीक है। तो हम इस तरीके से इमेज को यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने किस तरीके से किया हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक तो इमेज है और एक फाइल एचटीएमएल फाइल है। एचटीएमएल फाइल के अंदर मैंने क्या कहा है कि रूट में जाओ और रूट के अंदर हमारी जो google.png है उसे ले लो, ठीक है। तो रूट फोल्डर हमारा था ये वाला, ठीक है, एचटीएमएल के अंदर इसने इस फाइल को लिया तो हमारे पास ये वाली इमेज आ गई। अब अगर हम इसे अपने ब्राउजर में देखें, मेरी पीएनजी इमेज नहीं दिखाई दे रही है किसी रीज़न से। तो हम डायरेक्ट इमेज भी ले सकते हैं यहाँ से अगर आप चाहोगे, और आप यहाँ से लिखोगे कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ पे आके सोर्स में, अगर आप इमेज एड्रेस को भी यहाँ पे पेस्ट करते हो अर्जेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है, गूगल की। तो जिसे हम अगर छोटा करना चाहें तो हमें पेज को और छोटा करना होगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज पे आप क्लिक करोगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे चले जाओगे, ठीक है। लिंक आप कुछ भी रख सकते हैं, इमेज आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमेशा मतलब बाद में हम समझ लेंगे, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। सिंपल हमने समझ लिया कि इस तरीके से आप लिंक रख सकते हैं, लिंक के अंदर आप किसी इमेज को दे सकते हैं। तो बेसिक सा इतना हमने समझ लिया है, ठीक है। लिंक अपने पेज में आप किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो हमने देख लिया। यहाँ पे आते हैं, द लिंक डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन द एचआरएफ एट्रीब्यूट। द एचआरएफ के अंदर आप अपनी लिंक की डेस्टिनेशन लिख रहे होते हैं। एट्रीब्यूट आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एचटीएमएल एलिमेंट्स। तो जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है, एचआरएफ को। इसके अंदर हम कुछ उसका एड्रेस लिख रहे होंगे, जो हमारा ये होगा लिंक का एड्रेस, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी लिंक क्लिक करने के बाद जाए, ठीक है, वो एड्रेस आ रहा होता है, मतलब लिंक डेस्टिनेशन आपसे कह सकते हैं। तो साथ में इसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और एट्रीब्यूट क्या करता है, प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एचटीएमएल एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो एचआरएफ है इसे आप किसी दूसरे इस पे यूज़ नहीं कर सकते, कहीं कहीं पे यूज़ होता है, लेकिन आप H1 पे जाके डायरेक्टली एचआरएफ का यूज़ नहीं कर सकते। एचआरएफ का ये किसी किसी एलिमेंट्स पे ही यूज़ कर सकते हैं, किसी किसी एट्रीब्यूट्स को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। यू विल लर्न मोर अबाउट एट्रीब्यूट्स इन लेटर चैप्टर, बाद में हम देख लेंगे बाद के लेक्चर्स में। एचटीएमएल इमेजेस को भी हमने देख लिया था। सोर्स के अंदर फाइल का सोर्स आ रहा होता है, जहाँ पे हमारी फाइल है उसका पाथ आ रहा होता है, ठीक है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कारण से हमारा नेटवर्क स्लो है या कुछ भी, तो उससे हम ये डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर आते हैं तो कंट्रोल जेड करके हम वो सेम चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं लिंक नहीं बना रहा हूँ इस गूगल को, मैं इसे ये रहने देता हूँ जो था, ठीक है। लिंक हम नहीं कर रहे होंगे अभी, कंट्रोल एस। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर हम लिख देते हैं गूगल, ठीक है, गूगल इमेज, ये भी हम देख रहे होंगे। और एक होता है आपके पास हाइट। मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट बहुत बड़ी हमारे पेज में आ रही थी 100, तो 100 पिक्सल में ही हमारी इमेज आ जाएगी। पिक्सल्स क्या होता है बाद में देख रहे होंगे, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। 100। और अभी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, आप इमेज को देखते हैं कितनी छोटी हो गई, तो मुझे ये रीसेट करना पड़ेगा। अब आप देखते हैं हमारी इमेज बहुत छोटी हो गई पहले के मुताबिक, ठीक है। आप चाहें तो इसकी हाइट को और छोटा कर सकते हैं, 50, तो आपसे और छोटा हो गया, ठीक है। चाहें तो आपसे 300 भी कर सकते हैं।
तो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या रखना है, ठीक है। इतना सही है अभी के लिए। अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपका तब दिखाता है जब आपकी इमेज बाय चांस नहीं आ पाती, या तो फिर आपने ये टेक्स्ट गलत लिख दिया, या फिर हो सकता है नेटवर्क इशू है कहीं पे, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है कि इमेज आपके पास ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल एस कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आप देख सकते हैं अभी हमारी इमेज नहीं दिखाई दे रही, अभी दिखाई दे रहा है गूगल इमेज। तो यहाँ पे हमने क्या प्रॉब्लम की थी, यहाँ पे जैसे हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाया जाता है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आपको इमेज का थोड़ा सा ये बता देना है, उसका इंट्रोडक्शन कि हाँ इस इमेज में क्या था, ठीक है, ताकि यूजर को आइडिया लग जाए हाँ यहाँ पे ये चीज़ थी। और आपने देखा होगा बहुत सी बार आपको अगर ऐसा देखने को मिला होगा किसी भी साइड में, वो होता है ताकि मतलब अगर आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी इस तरीके से आपके नेटवर्क इशू है कुछ भी, ठीक है, तो इस तरीके से जब प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे हमारी ये वाली इमेज यूज़ में आती है, ठीक है। मतलब जो अल्टरनेटिव इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ में आती है। आपने ये एड्रेस गलत डाल दिया या फिर आपकी इमेज डिलीट हो गया आपके सिस्टम से, इस तरीके से सब चीज़ें होती हैं। तो हमने इमेज के देख लिया। हाउ टू बी HTML सोर्स, हैव यू एवर सीन वेब पेज एंड वंडर हाउ डिड दे डू इट। तो अगर आप HTML सोर्स कोड देखना चाहते हैं, मतलब इस पेज का सोर्स कोड HTML का, तो जो कम्प्लीटली आपको कोड नहीं मिल रहा होता, आपको HTML का कोड मिल रहा होता है बेसिक सा किसी भी साइट का। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कंट्रोल यहाँ पे राइट क्लिक करके लास्ट में आते हैं तो व्यू पेज सोर्स पे आपको मिल रहा होगा, या फिर अगर आप कंट्रोल यू पे भी क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये सोर्स कोड आ रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे हम जूम कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा और जूम आ जाए। तो थोड़ा सा ये जूम करना पड़ेगा, ज़्यादा जूम हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास HTML का सोर्स कोड आ गया किसी भी साइट का, ठीक है। तो आपको मिल जाता है कंट्रोल यू पे क्लिक करने के बाद। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो HTML बहुत सारा है सब कोड है, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट भी है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमें इसके साथ कुछ काम नहीं करना है, बेसिक से आपको इतना पता रखना है, ठीक है। तो इसे F11 करके हम देख सकते हैं, कंट्रोल थोड़ा सा इसे रीसेट कर देते हैं आप, ठीक है। इंस्पेक्ट एन HTML एलिमेंट, राइट क्लिक ऑन एन HTML एलिमेंट और ब्रेक एरिया एंड चूज इंस्पेक्ट टू सी व्हाट elements are made of. You'll see HTML and CSS. You can also edit the HTML or CSS on fly in the elements और स्टाइल। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इंस्पेक्ट करते हो, इंस्पेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट जा सकते हैं, या फिर आप अगर F11 यहाँ पे क्लिक करते हो, F नहीं F12, ठीक है। F12 जब भी आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, ये कंसोल होता है, लेकिन आपको यहाँ पे एलिमेंट्स पे आना होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। या फिर इंस्पेक्ट भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आ जाना है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से जो है आपको ये दिख रहा है एरो टाइप का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आप किसी भी अगर HTML एलिमेंट पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये उसके बारे में बता देता है कि ये एलिमेंट किस तरीके से बना है, इसमें क्या क्या डिजाइनिंग है। ये बेसिकली हम जब CSS एंड जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हमारे मेनली बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे क्लिक कर दिया तो आप देखते हैं ये वाला एलिमेंट्स हमारे पास आ गया। एग्जाम्पल इसका टेक्स्ट है S3 में, ठीक है, और इसके अंदर कुछ जो और कंटेंट है, ट्राई इट योरसेल्फ। तो ये चीज़ें हो रही है, तो कोड हमारा जो है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिक से इस तरीके से चीज़ें होती है, इमेज हमारी आ रही है। और तो जो हमने कंटेंट यहाँ पे लिख रखा है वो इसको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे हमने किस तरीके से इसके लिए स्टाइलिंग की है, तो यहाँ पे आपकी स्टाइलिंग आ जाएगी किसी भी एलिमेंट के लिए। तो इतना बेसिक सा था, हमने इंस्पेक्ट करना सीख लिया। तो ये हम आगे देख रहे होंगे, अभी के लिए आपको बेसिकली इनके बारे में जान लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट दैट बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे वीडियो आती रहेंगी अभी इस चैनल पर, ठीक है।